बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज अपना दुआ ज़हरा का केस लगा हुआ था, तकरीबन 10:30 बजे के टाइम पे मैटर वही पुटअप हुआ, और इसमें आज भी आईजी साहब जो है नए आईजी साहबान गुलाम नबी मेमन साहब आज पेश हुए थे, और उन्होंने जज साहबान को रिक्वेस्ट की थी कि मैंने रिसेंटली ही ज्वाइन किया और मुझे कल अपॉइंट किया गया है, और मुझे थोड़ा सा वक्त की ज़रूरत है और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि हम बच्ची के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। देखें, आज आईजी साहब से मुखातिब होते हुए जज साहबान ने कहा कि देखें, ये हमने पहले भी ये सुना था कि हम वेरी नज़दीक हैं, कि हम ये आपको नज़दीकी वाली बात पे हम ये कहेंगे कि आप बच्ची प्रोड्यूस करें, कि ऐसा ना हो कि जिस तरह से हमने पहले वाले आईजी साहब के साथ हमने लिखा था कि इस तरह की कार्रवाई हम न मजबूर न करें। और दूसरी बात ये कि आईजी साहब के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सर हमने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है, ताहयात अभी हम देख लेंगे कि इंशाल्लाह उनको भी हम कोर्ट में जो है मुतल्लिका कोर्ट में हमने पेश करेंगे। किसी एक बंदे का उन्होंने नाम लेकर के कहा कि हमने जो है केपीके में उसको अरेस्ट भी किया, उसकी जो है प्रोटेक्शन वगैरह ज़मानत वगैरह पे उसको रिहा किया गया है। बाकी कुछ लोग हैं जिसमें से तकरीबन 10 से 11 लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो हम वेरी सुन इंशाल्लाह उनको भी हम सिंध में लेकर आएंगे और उनकी सिंध की कोर्ट में मजिस्ट्रेट की अदालत में उनको पेश किया जाएगा। साथ साथ उसने ये भी बताया कि सर हमने जो है बच्ची, क्योंकि डर के खौफ की वजह से उनका जो डेटा है, मोबाइल वगैरह जो है, इस तरह की चीज़ें वो थोड़ा सा हमें दुश्वारी हो रही है इंशाल्लाह, क्योंकि खौफजदा की वजह से शायद वो हमें कहीं ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे। तो हम इन्होंने की जो तकरीबन टीम्स जो हैं वो बहुत सारी टीमें इन्होंने तश्कील की है, जिसमें आईजी साहब ने मजीद रिक्वेस्ट की कि सर हमें और जो है फोर्स के लिए हम कहेंगे, जिसमें नादरा के लिए और एफआईए के लिए उन्होंने कहा था कि सर हमें और जो है फोकल पर्सनस भी हमें दिए जाएं, जिसमें आईजी साहबान को जो है डायरेक्शन दी गई और मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट हैं जिसमें नादरा और साथ साथ एफआईए सर्कल को उन्होंने डायरेक्शन दिए कि आप जो है अगली तारीख पे पेश भी होंगे, और साथ साथ आपने आईजी सिंध के साथ मिलकर के आपने काम करना है और बच्ची प्रोड्यूस करनी है। इसी तरह से आपने आज अपना ऑनरेबल हाई कोर्ट जज साहबा ने यह भी कहा कि भाई हम आपको टाइम देते हैं, इंशाल्लाह अगली तारीख के 10:30 बजे तक आप बच्ची भी किसी हालत में चाहिए। और जज साहबा ने यह भी कहा कि देखें, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात सुनते आ रहे थे कि आज ये जाहिर हो चुका है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, कि इससे ये भी साबित हो रहा है कि आपने जितनी ये रिपोर्ट दी है, जिससे ये लग रहा है कि इतने लोगों को आपने इंटरोगेट किया, इतने लोगों के साथ तकरीबन 41 से लोगों के ऊपर इन्होंने, बहुत सारे लोग हैं जिसमें से लिस्ट दी गई है, तकरीबन उनको इंटरोगेट किया, उनमें से 10-12 लोग ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड हैं जिसको जाहिर किया गया है। इसके साथ साथ वो भी जाहिर किया गया कि भाई हमें और मजीद टाइम दिया जाए कि इसके अलावा और लोग भी हैं जहां तक हमें पहुंचना है। तो ऑनरेबल कोर्ट साहब जज साहबा ने यह भी कहा कि देखें, आप लोग जो करना है आप करते रहें, कि ये जाहिर आज की रिपोर्ट से हो रहा है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़िम्मे में आता है। हम आपको टाइम दे रहे हैं, अगली तारीख तक आपने ये बच्ची को यहाँ पर पेश करना है। जो भी आपको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जिस तरह से आपको अरेंजमेंट्स की ज़रूरत है, आप आईजी हैं, आप ले लें। आपको नया अपना जो है 1 से 2 दिन हुए आपको टाइम दिया गया है, तो आप मजीद आपको हम 3 से 4 दिन आपको टाइम देते हैं। अगले हफ्ते फ्राइडे को हम केस फिक्स कर रहे हैं, आप आएंगे इंशाल्लाह बच्ची के साथ आइएगा। ठीक है सर। आप एफआईए को भी अदालत ने पाबंद कर दिया है, फेडरेशन के इदारों को भी, कि मुल्क से बाहर ना जा पाए बच्ची। जी बिल्कुल, जज साहब ने ये फ़ील किया और आज उन्होंने बोला भी कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ ये केस है, और उन्हें ख़ुद भी ख़दशा था कि बच्ची कहीं मुल्क से बाहर ना भेज दिया जाए, तो उन्होंने जो है वो एफआईए को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। सेकेंडली नादरा को इन्वॉल्व किया है इसके अंदर, कि बच्ची के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ब्लॉक किए जाएँ, ये ना हो कि वहाँ से कोई वो फेक डॉक्यूमेंट या फेक पासपोर्ट वगैरह बना लें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट फ्राइडे को बच्ची को प्रोड्यूस इधर किया जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि आज पासपोर्ट के हवाले से बात की गई, पासपोर्ट के हवाले से क्या क्या हुई? मैंने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि अब इसके ताने बाने जो हैं वो सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की थे, और आज तो जज साहब ने खुद भी ये बोला, तो फिर मैंने जज साहब को ये पर्सनली रिक्वेस्ट की कि बच्ची का जो ये नादरा और ये पासपोर्ट है ये ब्लॉक करवाया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि इतनी देर से बच्ची उनके पास है, कोई फेक डॉक्यूमेंट या कोई फेक पासपोर्ट वगैरह बना के बच्ची को बाहर ना भेज दिया जाए। आपको खदशा है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ। एक और भी बात आ सकती है, क्योंकि खदशा बिल्कुल है। हमने पहले दिन से भी ये कहा था कि इतने ये असर उसूख वाले लोग हैं कि ये पाकिस्तान से बाहर भी जा सकते हैं। जिस तरह से मैंने अगली जो लास्ट जो हेयरिंग थी उसमें भी मैंने ये जज साहबान के सामने यही बात की थी कि सर ये बहुत असर उसूख वाले लोग हैं, इनकी पूरी गैंग है, कि ऐसा ना हो कि आज ये लाहौर में, कल एबटाबाद में, फिर उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में जाकर के पहुंच जाएंगे। आने वाली नेक्स्ट डेट पे ये पता चलेगा कि बच्ची अफगानिस्तान या किसी और कंट्रीज़ में चली जाए। तो हमें पहले दिन से ये खदशा था। हमने एफआईए को पहले भी जज साहब ने डायरेक्शन दी थी, पर आज उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी कि आप इनके जो पासपोर्ट्स हैं, नादरा के शनाख्ती कार्ड्स या जो भी डॉक्यूमेंटेशन
इंफॉर्मेशन है आप उनकी ब्लॉक करें और उनको ये भी डायरेक्शन दी कि आप उनके मेयर्स करें कि ये बच्ची पाकिस्तान से बाहर न जा सके। साहब एक चीज़ बताइएगा, आज पुलिस ने रिपोर्ट पेश की है, ब्रीफली रिपोर्ट पेश की है, क्या आप पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? दूसरा एक चीज़ और बताइएगा कि आपसे किसी तरीके से रब्ता किया जा रहा है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए? देखिए, मैं आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट मेरे साथ पहले रब्ता हुआ था, हमने उसे स्ट्रिक्टली डिनाई किया था। हमारा यही है कि ये लोग कोर्ट में आए, कोर्ट डेफिनेटली इन्हें प्रोटेक्शन दे रही है, पुलिस प्रोटेक्शन देगी, कोर्ट में आके फेस करेंगे। मेरा तो पहले दिन से यही वो था। सेकेंडली पुलिस जो है जिस तरीके से आज वो रिपोर्ट लेकर आए तो पुलिस जो है वो अपनी कारकर्दगी तो 100% दिखा रही है। उम्मीद है कि पुलिस नेक्स्ट फ्राइडे तक बच्ची को प्रोड्यूस करेगी।